जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो गणेश महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए सही है। और गणेश महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और भारत में प्रति व्यक्ति की आय का आकलन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। और आरबीआई के प्रथम गवर्नर आसबोर्न स्मिथ थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आरबीआई के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। और बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 52 से संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और यह एसएससी जीडी 11 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना अधिनियम 1934 के द्वारा हुआ है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो अधिनियम 1948 हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, टाइगर पटौदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर पटौदी के नाम से मंसूर अली खान को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। और मंसूर अली खान भारत के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और कपिल देव भी भारत क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। और कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने की थी। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 सी में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में पहली बार रेल बजट और सामान्य बजट को टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। तो पहली बार 1992 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति में है। तो भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति नाट्य शास्त्र में है। ऑप्शन बी सही है। और अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य की पुस्तक का नाम है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी है? तो द अल्केमिस्ट पुस्तक पाउलो कोएल्हो की है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 सिर्फ ए में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग शेट्टी और रिंकी रेड्डी को मिला है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों को मिला है। और चिराग
शेट्टी रिंकी रेड्डी का संबंध बैडमिंटन से है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर स्टार मार्क आप लगा लीजिएगा, एकदम पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 26 मार्च को बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणना करने में कितना समय लगता है, जो कि इस क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर है? तो संगणना करने में 200 सेकंड लगता है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है 2021 में, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है? तो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर है, ऑप्शन ए सही है। तो यह में आपसे पूछ सकता है कि संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर किस देश में पाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और ना उड़ सकने वाला पक्षी रिया पक्षी है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, तो इसे कहते हैं? तो इसे चंद्रग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सूर्य ग्रह तब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, तब सूर्य ग्रहण लगता है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्णित शैली चित्र पाया गया है? तो कगनहल्ली में पाया गया है, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन टिटोरियल आर्मी में क्वेश्चन पूछा गया था। और कगनहल्ली कर्नाटक राज्य में पड़ता है, और यह भीमा नदी तट पर स्थित है, इसे भी आप याद रखिएगा। भीमा नदी के तट पर स्थित है। और विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ था 292 ईसा पूर्व में, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुआ था 292 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। काठ घोड़वा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो काठ घोड़वा नृत्य बिहार राज्य से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। और कच्छ नृत्य राजस्थान से संबंधित है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी जुलाई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी? तो परिवार नियोजन 6वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू हुई थी, ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। और यह एसएससी जीडी में भी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, ऑप्शन बी सही है। बी सही हो जाएगा। और भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत का जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान है? तो भारत का जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में स्थान प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए सही है। अब प्रथम स्थान हो गया है और दूसरे स्थान पर चीन हो गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर चीन है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है, तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी?
तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी, ऑप्शन बी सही है। देवगिरी कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है यह। और यादव वंश की स्थापना विल्लभ भी ने किया था। और पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। मुंगेर कहाँ पड़ता है? तो बिहार राज्य में पड़ता है। और चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। अजमेर पड़ता है राजस्थान में। और मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। और पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है। और पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिए, जो पटना बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी के तट नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए सही है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। और कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में पड़ता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ऊंचाई। और गोवा की राजधानी पणजी मंडावी नदी के तट पर स्थित है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लॉन टेनिस में स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसे प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया था? तो अनुच्छेद 17 द्वारा, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। और दिल्ली पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। नॉर्थ और मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो नॉर्थ और मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है, ऑप्शन सी सही है। अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य है। तो कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी सही है। और ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। मरुस्थलीय जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाला संकटग्रस्त प्रजाति है। तो संकटग्रस्त प्रजाति ब्लैक बक है, ऑप्शन सी सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन ए सही है। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। और कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 540 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। शिवाजी की कर व्यवस्था डैश की कर व्यवस्था पर आधारित थी। तो शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर कर व्यवस्था पर आधारित थी, ऑप्शन ए सही है। और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसे भी आप याद रखिए, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो चंद्रयान 3 को LV-M3M4 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था, ऑप्शन सी सही है। तो इसका डेट भी आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया था? तो 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। वेददास जिसे वैदा भी कहा जाता है, जनजातियाँ किस देश में पाई जाती है? तो वेददास या वैदा जनजातियाँ श्रीलंका देश में पाई जाती है, ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी CSCL 5 मार्च 2018 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर।
आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो अभी तक के आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क बने हैं, ऑप्शन ए सही है। और यह ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और यह इनकी नीलामी 24 करोड़ 74 लाख में हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 24 करोड़ 74 लाख में। और यह कोलकाता से खेलेंगे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो टोटल आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।